अरे रानी, ये सब छोड़, जाके देख बहुरानी तैयार हुई कि नहीं। मुंह दिखाई की रस्म पूरी करनी है। तो ही होंगी। जी चाची, मैं अभी बुलाती हूँ। टूट रहा है। बहुरानी जी, मुंह दिखाई शुरू होने वाली है, जल्दी से तैयार होके बाहर आ जाइए, सब लोग इंतजार कर रहे हैं। हाय राम, हम तो भूल ही गए, हमारा मुंह दिखाई का समय भी हो गया। सुनिए ना, सुनिए ना, मैं तैयार होना है, उठिए। सुनो ना, मुंह दिखाई का समय हो गया है, मैं तैयार होना है। हम जा रहे हैं। मानना पड़ेगा, हमारा रतन बहुत भाग्यशाली है। रतन की माँ के गुजर जाने के बाद पूरे घर के खुशियाँ ही चली गई थी। बहू, इस घर का यहाँ के लोगों को संभाल लो। अब शुरुआत करो बड़ों के आशीर्वाद से। सबसे पहले अपने ससुर के पैर छुओ। सदा सुखी रहो। मुझे आशीर्वाद नहीं देंगे बाबूजी? अरे बेटा, आजा आजा आजा। अरे तू वहां क्यों खड़ा है? आजा आजा। अरे अरे अरे, तू तो गले लग। अरे मेरे बेटे, तेरी वजह से तो लक्ष्मी घर आई है। अब हमारा घर पूरा हो गया है। नमस्ते। हाँ, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। कल तो काफी थक गए थे, लेकिन आज की रात हमारी काफी यादगार होगी। कौन आ गया मैं देखता हूँ। अरे बाबूजी, अब इतनी रात में क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? बेटा, वैसे तो सब ठीक है, पर वो क्या है ना कि आज रस्में तो पूरी हो गई, लेकिन एक आखिरी रस्म बाकी है। कौन सी रस्म बाकी है बाबूजी? अब अगर तुम्हारी माँ होती तो वो पूरा करती, लेकिन वो तो रही नहीं।
इसलिए मुझे आना पड़ा। अंदर आ जाओ। आइए ना बाबूजी, आइए आइए। बहू बेटा, ये तुम्हारी सास की आखिरी निशानी। अगर वो होती तो वो ही तुम्हें देती, लेकिन वो तो रही नहीं, इसलिए मैं लेकर आया हूं। बहुत सुंदर है, शुक्रिया। अच्छा। बाबूजी, अब ठीक तो है ना बाबूजी? लगता है पैर में मोच आ गया। बाबूजी पकड़िए मुझे। चलिए बाबूजी, मैं आपकी मालिश कर देता हूँ पैर की। सोनो, तुम सो जाओ। आइए बाबूजी, आराम से आइए। हाँ। दरवाजा बंद कर लेना। आज रात मैं बाबूजी के साथ ही रहूंगा। ध्यान से। आराम से बाबूजी। ओ ससुर जी, कैसा लग रहा है हार मेरे गले में? अरे वाह, आज तो मेरी चंदा रानी चांद का टुकड़ा लग रही है। जाइए जी, ऐसा था तो आप अपनी चंदा से खुद शादी करते ना कि अपनी बेटे से कराते, और फिर खुद मुझे इस घर में लेकर आते, तब मैं मानती। अरे मेरी चंदा रानी, तुम तो जानती हो ना कि समाज में मेरा एक रुतबा है। लोग क्या कहते हैं कि जिस उम्र में बेटे की शादी करवानी चाहिए थी, उस उम्र में बेटे से छोटी उम्र की लड़की से खुद शादी कर ली। तो अच्छा लगता है क्या तुम्हें? वैसे हमने जो कहा था उसे पूरा किया कि नहीं? हमने कहा था ना कि हम तुम्हें अपने से अलग नहीं रहने देंगे, तो रहने दिया। लेकर आए ना तुम्हें एक ही छत के नीचे। अरे भले ही अपने बेटे से शादी करा के लाए हैं, लेकिन हक तो तुम पर हमारा ही है ना। हक कब तक रहेगा आपका हक? आज तो अपने बेटे से बचा लिया मुझे आपने, पर कब तक बचाएंगे? पति है हमारे वो, आज नहीं तो कल तो छुएंगे ना। अरे चंदा रानी, तुम उसकी चिंता मत करो, उसे मैं संभाल लूंगा। बस आज तुम मुझे संभाल लो। ससुर जी चाय। अब पैर कैसे बाबूजी? अभी ठीक है बेटा। आप चाय लेंगे? नहीं, मैं देखता हूँ। हाँ। बुआ जी आप आइए आइए। अरे जुग जुग जियो मेरे लाल, चलो। बुआ
ये आपकी बहू। अरे किसी की नजर ना लगे, इतनी सुंदर जोड़ी लग रही है दोनों की। कमबख्त आइन मौके पे तबीयत खराब ना होती तो शादी में जरूर आते, पर जैसे ही ठीक हुए अगली ट्रेन पकड़ के हम यहाँ आ गए। हुआ, बहुत अच्छा किया आपने। अब आप कुछ दिन यहीं रहिए। अरे हम तो आए हैं बहू से सेवा करवाने। चलिए आइए बैठिए, मैं रखता हूँ सामान। अरे भैया तबीयत कैसी आपकी? हाँ भी तो ठीक है। आओ ना सुषमा, आओ बैठो बैठो। आओ। बहुत थक गए बाबा। बहुरानी, बुआ के लिए चाय ले आओ। अरे बहुरानी कहाँ रहेगी? बहुरानी, बहुरानी, और अब क्या मुसीबत। अरे बहुरानी। चैन से ना नेल पॉलिश भी नहीं लगाने देगी, अब क्या मुसीबत आ गई है इनको। जी बुआ जी, कुछ चाहिए आपको? बहुरानी, घर के बड़ों के आगे घूंघट डाल के आते हैं, ऐसे खुले सर नहीं आते। लो घूंघट लो। अब हमारे लिए एक अच्छी सी चाय बना दो। वो 4 बज गए हैं ना, हमको शाम को चाय पीने की आदत है, नहीं तो हमारा सर पकड़ लेता है, हा? अब बहुरानी, मौसम भी ठंडा हो गया है तो पकोड़े बना दो। गरम चाय के साथ में पकोड़े बड़े अच्छे लगते हैं। जी। बहू रानी ये दे दो, बहू रानी वो दे दो। जब से घर में आई है 4 किलो वजन कम कर दिया इसने मेरा। तेरा काम कौन कराता है? हाँ, इस घर की मालकिन बनने आई थी तो करानी वाली बना के रख दिया इसने। बहू रानी ये दे दो, बहू रानी। अरे इतना गुस्सा क्या हुआ? चेहरे पर 12 क्यों बजे हुए हैं? आपकी बहन की वजह से जब से आई है ना काम करवाए जा रही है मुझसे। पूरी पीठ दर्द हो रही है मेरी। बस इतनी सी बात? कहो तो दवा दूं? बस यही सोचता है आपको? ये सोचिए ना कि इस मुसीबत को यहाँ से कैसे भगाना है। जब से आई है बहू बोल बोल के मेरे कानों से खून निकाल दिया इसने। 1 मिनट के लिए ना चैन से बैठे भी नहीं देती है। हम बोल रहे हैं इसका कुछ कीजिए। आपसे मिलने के लिए अभी तक आपके बेटे को संभालना पड़ता था, अब उनके साथ इसे भी संभालना पड़ेगा। अरे शांत हो जाओ, काहे चेहरे की रंगत बिगाड़ रही हो? देखो ये सब चिंता छोड़ो और तुम बस हमारी चिंता करो, ये सब हम बहुत जल्द ठीक कर देंगे। संभाल लो। अरे सुनो, क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए। आप क्या है ये? हमारा हनीमून टिकट। मैं जानता हूँ जब से हमारी शादी हुई है हमें साथ समय बिताने का वक्त ही नहीं मिल पाया, इसलिए 3 दिन के लिए बाहर चलेंगे। 2 दिन बाद की टिकट है, पैकिंग कर लो। मैं बाबूजी और बुआजी को बता कर आता हूँ, ठीक है? राम, इसको कब तक संभालूं मैं? अरे जाओ जाओ, तुम्हारे दिन है भाई,
पर मौके का पूरा फायदा उठाना। हाँ, हमें लल्ला चाहिए जल्दी से। बेटा वो कब जा रहे हो? 2 दिन बाद की टिकट है बाबूजी। फ्लाइट से जाओगे? यहाँ पे देखिए, हम फिर से कह रहे हैं, उस रतन को अपने आप से हम ज्यादा दिन दूर नहीं रख पाएंगे। और वो ऊपर से वो बुआ लल्ला चाहिए, बोल बोल के उसने जो रतन का दिमाग खराब किया हुआ है ना, पता है उसे सुलाने के लिए हमने कैसे कैसे बहाने बनाए। और फिर क्या, पति है वो हमारा, वो हमसे ज्यादा दिन दूर नहीं रह पाएगा और ना हम उसे दूर कर पाएंगे। फिर मत कहना कि चंदा ये तुमने क्या किया। अरे चुप रहोगे जरा। अब देखो चपर 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 चपर। हमें सोचना तो जरा। सोच लीजिए फिर, ठीक है, सोचते रहिए। अरे चंदा रानी, अब देखना तमाशा। बहू रानी, आज तो खरीदारी करने में मजा आ गया। हाँ, गला सूख रहा है मेरा, मेरे लिए पानी लाना जरा। एक काम कीजिए ना, ये जरा कमरे में रखवा दीजिए। हाँ ठीक है, मैं आती हूँ। हाँ। क्या हुआ सुषमा, तुम चिल्लाई क्यों? ऐसा कुछ नहीं हुआ बुआ, ये सब चंदा मेरा विश्वास करो, ये पता नहीं कैसे आ गई। नालायक, तूने हमें कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रखा। और 4 दिन पहले तेरी शादी हुई थी, तू इस नौकरानी के साथ। नहीं बाबूजी, मेरा विश्वास कीजिए। अच्छा, इसका मतलब हमने जो देखा वो गलत था। अरे नालायक, और कितना धोखा देगा तू हम सबको। अरे कम से कम इस लड़की के बारे में तो सोच। अब क्या मुंह दिखाऊंगा मैं इसके परिवार वालों को, क्या जवाब दूंगा मैं? चंदा भरोसा करो प्लीज, मैंने नहीं बुआ, जब से मेरी शादी हुई थी मैं ये सोचती थी कि मेरे करीब क्यों नहीं आ रहे। मुझे लगता था कि मुझ में कोई कमी है, पर इनको तो मुझसे लगाव ही नहीं है। मैं कहाँ जाऊंगी, क्या मुंह दिखाऊंगी मैं समाज को, क्या जवाब दूंगी? बेटा कहीं नहीं जाएगी तुम। हाँ, तुम कहीं नहीं जाओगी, कहीं नहीं जाओगी तुम। अगर इस घर से कोई जाएगा तो ये जाएगा। भैया ये आप क्या कह रहे हैं? हाँ? इतना बड़ा फैसला ऐसे ही हम सब बैठकर बात करते हैं। चुप रहो तुम, चुप रहो।
ऐसे लोगों के लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं। चल निकल। ऐसा कुछ है बाबूजी। चलो बाबूजी। बाबूजी मेरी बात सुनिए। दोबारा दिखाई मत देना। बाबूजी मेरी बात सुनिए। बाबूजी दरवाजा खोलिए, मैंने कुछ नहीं किया। भैया बस, गलत चीज बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं। हो गया फैसला। कैसे समझाऊं बाबूजी को? तानी बाबूजी मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? बाबूजी मैंने कुछ नहीं किया, मैं सच कह रहा हूँ। बाबूजी दरवाजा खोलिए, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। हाँ बुआ मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। बाबूजी पता नहीं। बेटा तुम शांत रहो, भैया बहुत गुस्से में है। जो कुछ देखा वो ठीक नहीं था, उन्हें थोड़ा समय देना होगा उनका गुस्सा शांत होने के लिए। जैसे उनका गुस्सा शांत होता है मैं उनसे बात करूंगी, पर तब तक तुम कहीं अपने रहने का बंदोबस्त कर लो। ठीक है बुआ जी, आप चंदा को संभालिएगा, हो सके तो उससे मेरी बात करवा दीजिएगा। हाँ, मैं सही समय पर तुम्हारी बात करवा दूंगी। चलो रखती हूँ। आपने मुझे डरा ही दिया। अब यहाँ क्या करे ससुर जी? बुआ है घर पे, उन्होंने देख लिया तो? अरे वो अपने कमरे में नहीं है, शायद छत पर गई होगी। और वैसे भी तुम बहुत दिनों बाद हाथ आई हो। ऐसे मानना पड़ेगा, आपने अपने बेटे को ही फंसा दिया। वो सोच भी रहा होगा कि ये सब हुआ कैसे, कब, क्यों।
जिस समाज के डर से आप मुझसे शादी नहीं कर पाए, उसी समाज के सामने आपने मुझसे अपनी बेटी की शादी करा दी, और आज उसी समाज के सामने अपने बेटे को भी फंसा दिया और हमेशा हमेशा के लिए मुझे अपने पास रख लिया। और अब किसी को कानों कान खबर तक नहीं होगी कि इस घर में क्या चल रहा है। ओ ससुर जी, चलिए उठिए, सुबह हो गई। अरे उठिए ना, चाय पी लीजिए। नहीं उठना? ससुर जी, अब नाटक मत करिए, उठिए ना। ओ ससुर जी, अरे उठिए ना। अरे ससुर जी, क्या हुआ? ये पता है। सुनो, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। कब हुआ ये सब? मैं जब आज सुबह आई नाश्ता देने के लिए तो मैंने देखा। आपको किसी पे शक? किसी से कोई झगड़ा वगैरह? देखिए, जो भी आपको पता है वो बताइए, कुछ भी छुपाइए मत। मर्डर का मामला है ये। जी 2 दिन पहले ससुर जी ने मेरे पति रतन को घर से निकाल दिया था। क्यों? ऐसे लोगों के लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं है। चल निकल। कुछ बाबूजी, चलो। और तभी से भैया बहुत परेशान थे, किसी से बात भी नहीं करते थे। ये लगा जब शांत हो जाएंगे तब रतन को माफ कर देंगे, पर बाबूजी, बाबूजी, छोड़ो सब क्या? बाबूजी, पिता ने घर से निकाल दिया था, इसलिए उनके खिलाफ तुम्हारे दिल में गुस्सा भर गया था। क्यों? सही कह रहा हूं ना? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, घर से निकाला था बाबूजी ने, लेकिन वो सब एक गलत फहमी थी। बाबूजी से जान से ज्यादा प्यार करता था मैं, उनसे इतनी नफरत की उनका खून कर दूं, ये मैं सोच भी नहीं सकता। बल्कि मेरे साथ हुए हादसे को आज तक मैं याद करने की कोशिश कर रहा हूं सर, कि उस दिन मेरे साथ क्या हुआ। उस नौकरानी के साथ उस बेड पर उस दिन मैं कैसे आया, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है। बुलाओ उस नौकरानी को, पूछताछ करते हैं उससे, देखते हैं कि माजरा क्या है। साहिब, मैं आपको सच बताती हूँ, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, कसम से। वो तो मैंने उनके कहने पर थोड़े से पैसे लिए थे बस। मतलब
वो रतन जी के साथ छूट मुट का सोने को मुझे साहिब ने कहा था, और उसके लिए थोड़े से पैसे भी दिए थे। ठीक है, तुम जा सकते हो। ये मामला उतना सीधा नहीं है जितना दिखाई दे रहा है। एक बाप अपने बेटे को फंसाकर घर से बाहर निकाल देता है, पर क्यों? एक काम करो, ये रतन और जगन, इन दोनों के कॉल रिकॉर्ड्स निकालो और आसपास के लोगों से पूछताछ करो। जाओ। जिस समाज के डर से आपने मुझे अपने बेटे से शादी कराई, आज उसी समाज के सामने अपने बेटे को ही फंसा दिया। रतन, चलो खाना खा लो। क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रहे हो? मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। चंदा, 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 बहुरानी, बहुरानी, क्या हुआ? बहुरानी, चंदा, बहुरानी, क्या हो गया? रतन, ये क्या कर दिया तूने? इंस्पेक्टर साहब, आइए, बैठिए ना। शुक्रिया, हम यहाँ बैठने नहीं आए। भैया के कातिल का कुछ पता चला? हाँ, एक इन्फॉर्मेशन मिली तो है हमें, सोचा आपसे शेयर कर लें। बताइए। वैसे भी अब यहाँ कुछ रहा नहीं, भैया और बहू तो रहे नहीं, और बेटा रतन वो आपकी हिरासत में है। सबको खो दिया हमने। हाँ, लेकिन जायदाद का ऐसा भी क्या मोह कि आपने पूरा परिवार ही खत्म कर दिया? क्या हो, कुछ गलत कहा क्या मैं? आप ही ने अपने भाई को मारा है ना? फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक चाकू पे आपकी उंगलियों के निशान थे। अब सवाल ये खड़ा होता है कि इतना बड़ा प्लान बनाया आपने और इतनी छोटी सी चूक कर दी, कैसे? बताओ, क्यों मारा अपने भाई को? उस दिन हमने उन दोनों को बातें करते सुना और सब कुछ समझ गए क्या क्या चल रहा है। उसी रात रतन हमसे मिलने हमारे कमरे में आया। बुआ जी, मुझसे नहीं रहा जा रहा है, प्लीज आप बाबूजी को समझाओ।
चंदा भी मेरा फोन नहीं उठाती है। मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। बुआ जी, मैं भाऊजी से बात करता हूँ। मैंने कहा ना अभी नहीं, अभी बात करोगे तो बात बिगड़ जाएगी। मैं करती हूँ बात कल उनसे, तुम जाओ अभी, मैं पक्का बात करती हूँ। उससे बात करते करते मुझे लगा अगर मैं जरा सा दिमाग से खेलूं तो ये सारी प्रॉपर्टी मेरी हो सकती है। वैसे भी भैया और चंदा इस घर में सब गलत ही तो कर रहे थे, और रतन वो तो बेवकूफ है। इतना बड़ा कारोबार वो नहीं संभाल सकता, हम जानते हैं। उसका खुद बाप उसे मोहरा बनाकर इस्तेमाल कर रहा, उसकी क्या हैसियत होगी इस घर में। अरे सुषमा, तुम? क्या हुआ? कुछ काम था? हा? मुझे लगा था इन्वेस्टिगेशन में सब सामने आ जाएगा और सारा शक रतन पर चला जाएगा, पर वैसा हुआ नहीं। उस नौकरानी के बयान की वजह से सारा खेल चौपट हो गया। फिर मैंने दूसरा पासा फेंका और वो भैया और चंदा का वीडियो रतन को भेज दिया। ये तीर सही निशाने पे जाके लगा। अब कोई नहीं बचा था सिवाय मेरे। इस प्रॉपर्टी, इस कारोबार को संभालने वाला। पर कोई भी क्राइम परफेक्ट नहीं होता, ये भूल गई थी आप। चलो इंस्पेक्टर साहब, मेरी बात सुनिए तो।